आपने कभी अंधों का देश देखा है? नहीं ना? ऐसा देश जहाँ सब अंधे हैं। तो आज हम एक कहानी सुन रहे हैं, अंधों का देश। यह कहानी दिगंतर की पुस्तक में छपी है। तो दिगंतर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं, अंधों का देश। नूनीश एक पर्वतारोही था। वह मेहनती था और साहसी भी। कई बार वह पर्वतारोहियों के साथ दुर्गम चोटियों पर चढ़ चुका था। यही कारण था कि अंग्रेज पर्वतारोहियों के दल ने उसे अपना पथ प्रदर्शक यानी गाइड बनाया। पर्वत की चोटी पर पहुंचने से पहले इस पर्वतारोही दल ने बर्फ से ढकी चट्टान के छोटे से सपाट टुकड़े के ऊपर अपना आखिरी पड़ाव डाल दिया। सुबह होते ही आगे बढ़ने का निश्चय कर सब सो गए। सुबह होने पर पता चला कि नूनीश गायब है। इधर उधर देखने पर उसके चट्टान से गिरने के निशान दिखाई पड़े। दल उसके बचने की आशा छोड़ अपने अभियान पर आगे बढ़ गया। वास्तव में नूनीश रात को पानी पीने के लिए उठा था और पैर फिसल जाने के कारण नीचे जा गिरा था। फिसल कर वह एक चट्टान पर गिरा और फिर वहाँ से नीचे अतल गहराई की ओर गिरा। वह मुलायम बर्फ के ढेर पर गिरा था। इसी कारण उसे चोट नहीं आई, पर ऊंचाई से गिरने के कारण उसके होश उड़ गए थे। काफ़ी समय तक वह बेहोश रहा। जब उसे होश आया, सूरज की किरणें फैल चुकी थी। उसने आसपास देखा तो वह चकरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है, उसके साथी कहाँ हैं। पड़े पड़े वह कुछ देर सोचता रहा, फिर हिम्मत कर उठ खड़ा हुआ। वह वहाँ से निकलने के लिए रास्ता खोजने के लिए ऊपर की ओर चढ़ने लगा। कुछ ऊपर पहुँचने पर उसे हरे भरे पेड़ों से भरी एक ढलान दिखाई पड़ी। वह उसी ओर बढ़ गया। ढलवा रास्ते से आगे कुछ दूर चरागाह दिखाई पड़ रहे थे। कुछ और आगे बढ़ने पर उस चरागाह जैसे मैदान में पत्थर से बने छोटे छोटे घर नजर आए। वह उन्हीं की ओर बढ़ गया। जब वह उस तंग घाटी से खुले मैदान में आया तो खिली धूप में उसे वे घर बड़े अजीब से लगे। घर बेहद साफ सुथरी सड़क के दोनों ओर लंबी कतार में बने हुए थे। उन घरों में यहाँ वहाँ कोई दरवाज़ा तो दिखाई दे जाता था, किंतु खिड़की, झरोखा या रोशनदान एक भी मकान में नहीं थे। नूनी सोच रहा था, इन घरों में खिड़कियाँ क्यों नहीं हैं, झरोखे क्यों नहीं हैं। धूप तेज हो गई थी। नूनीश को प्यास लग रही थी। वह तेजी से उस बस्ती की ओर बढ़ता जा रहा था। इसी समय 3 आदमी उसे जाते दिखाई पड़े। उनके हाथों में बाल्टियां लटक रही थी। नूनीश ने बाल्टियों को देखकर सोचा कि अब पीने के लिए पानी मिल जाएगा। नूनीश ने जोर से उन्हें आवाज़ लगाई। उन आदमियों ने इधर उधर अपनी गर्दनें घुमाई, पर वे शायद नूनीश को देख नहीं पाए। वे अपने रास्ते की ओर बढ़ चले। नूनीश दोबारा चीखा, किंतु वे नहीं रुके। नूनीश अपने आप से बड़बड़ाया, सुनते ही नहीं, अंधे और बहरे हैं क्या? उसने अपनी चाल और तेज की। जब वह उन आदमियों के पास पहुंचा तो पाया कि उनके कान उसकी ओर ही हैं और वे एक दूसरे से सट कर खड़े। उन्होंने अपनी बाल्टियां नीचे रख दी थी। नूनीश को यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि उनकी आंखें पूरी तरह बंद हैं। पपोटे अंदर की ओर धंसे हैं। लगता था आंखें अंदर धंस गई है। लगता है कोई आदमी है, उनमें से एक बोला। आदमी नहीं, कोई भूत पहाड़ से उतरा है, दूसरे ने कहा। फालतू बकते हो, भूत वूत कुछ नहीं होते, पहले ठीक ठीक पता तो लगाओ, तीसरा बोला। उनकी बातें सुनकर नूनीश को अंधों की घाटी की पुरानी सारी कहानियां याद आने लगी जो उसने कभी सुनी थी। वह इस विचार से रोमांचित हो उठा कि वह अंधों की घाटी में पहुंच गया है। उसने उन अंधों के और पास पहुंचकर उन्हें नमस्कार किया। भाई, तुम कहाँ से आए हो? उनमें से एक ने पूछा। मैं पहाड़ के उस पार से आया हूँ। वहाँ बहुत से लोग रहते हैं। वह शहर जहाँ से मैं आया हूँ बहुत दूर तक फैला है। पूरा शहर एक साथ दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई? दूसरा अंधा बोला। ये दिखाई क्या होता है? दिखाई का क्या मतलब? दिखाई देना कोई शब्द होता है क्या? वे नूनीश की ओर आगे बढ़े।
नूनीश यह देखकर चौंक पड़ा। वह घबराकर एकदम पीछे हटा, लेकिन अंधों ने उसे पकड़ ही लिया और उसको टटोल टटोल कर देखने लगे। टटोलते टटोलते वे उसकी आंखों तक पहुंचे। वे बड़ी देर तक टटोलते रहे। आंखों का खुलना और बंद होना उन्हें बहुत ही अजीब लग रहा था। यह बड़ा विचित्र व्यक्ति है, पहले अंधे ने कहा। चलो इसे अपने सयानों के पास ले चले, तुम इसका हाथ पकड़ लो। मेरा हाथ क्यों पकड़ते हो? मुझे दिखाई देता है, नूनीश ने कहा। दिखाई देता है? तीसरे अंधे ने भी आश्चर्यचकित हो पूछा। हाँ, नूनीश ने उत्तर दिया। नूनीश चलने के लिए जैसे ही मुड़ा कि बाल्टी से टकरा गया। अजीब आदमी हो, ठोकर खाते हो और फालतू की बात करते हो। तुम्हारे कान नाक ठीक से काम नहीं करते? तुम्हें चीजें महसूस नहीं होती? तीसरे अंधे ने झिड़की लगाते हुए कहा। तुम दोनों इसका हाथ पकड़ लो और चले चलो, तीसरे अंधे ने आदेश के स्वर में कहा। कहा ना मुझे सड़क दिख रही है, मैं खुद चल सकता हूं, नूनीश लगभग चिल्लाता सा बोला। अब चुप रहो, चीखो मत और हमारे साथ चलो, तीसरे अंधे ने झल्लाते हुए कहा और आगे चल पड़ा। तो गांव पहुंचकर उसे एक दरवाजे से अंदर धकेल दिया गया। कमरे में घुप अंधेरा था। पहले तो नूनीश को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। जब उसकी आंखें कुछ अभ्यस्त हुई तो कमरे में कुछ बड़े बूढ़े लोग दिखाई दिए। उन बूढ़ों ने नूनीश से कई तरह के प्रश्न किए। नूनीश ने बड़ी कोशिश की कि उन्हें अपने बारे में और बाहर की दुनिया के बारे में, जहाँ से वह आया, समझा सके, किंतु वह इसमें सफल नहीं हो सका। एक तो वे कुछ समझ नहीं सके और जो कुछ समझा भी उस पर विश्वास नहीं कर पाए। उन्हें नूनीश में कुछ दिमागी खराबी होने का अंदेशा हुआ। वास्तविकता यह थी कि इस घाटी के निवासी पिछली कई पीढ़ियों से आंख वालों की दुनिया से कटे हुए थे। उन्हें बिना आंखों के काम करने की आदत हो गई थी। आंख का उपयोग उनके लिए निरर्थक था। शाम घिर आई थी। नूनीश को खाने के लिए एक कटोरी में दूध और 2 रोटियां लाकर दी गई। फिर उसे सोने के लिए कमरे में छोड़ दिया गया। उसने सोने की कोशिश की तो, लेकिन एक पल भी नहीं सो सका। ए पहाड़ी, कमरे के बाहर से उसे एक आवाज़ सुनाई दी, यहाँ आओ। यह सुनकर उसने अनुमान लगाया कि उसे ही पुकारा जा रहा है। पहाड़ी नाम संभवतः इसलिए दिया गया था क्योंकि वह पहाड़ से आया था। वह कमरे से बाहर आया। सुबह हो चुकी थी। उसने तय किया कि उन लोगों को यह दिखा देगा कि आंखें बहुत बड़ी देन है। वह चुपके से रास्ते से हटकर एक और खड़ा हो गया। घास मत रौंदो, इसकी मनाही है, एक आवाज आई। नूनीश आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, कमाल है, इसे कैसे पता चला कि मैं घास पर हूं? वह यह सोचते हुए जहां का तहां खड़ा रह गया। आवाज देने वाला दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ बोला, अब क्या तुम्हें बच्चों की तरह उंगली पकड़कर चलाना पड़ेगा? तुम्हें सड़क की आवाज नहीं आती क्या? सड़क दिखती है, नूनीश ने कहा, आवाज नहीं करती। अब देखना वेखना छोड़ो, मेरे पाँवों की चाप के पीछे पिछाओ। नूनीश खिसिया कर बोला, पता नहीं कहाँ इन अंधों में फंस गया। सुना था अंधों के काना राजा होता है, वह तो उल्टा ही है। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर साथ चलने वाले ने पूछा, यह अंधा क्या होता है? नूनीश ने मन ही मन सोचा, बेशक इनकी आंखें नहीं हैं, लेकिन सुनने, सूंघने तथा छूकर महसूस करने की क्षमता बहुत तीव्र हो गई है। ये 10-20 कदम दूर से ही दिल की धड़कन भी सुन लेते हैं। जिस तरह कुत्ते गंध से अलग अलग व्यक्तियों को पहचान लेते हैं, वैसे इनकी घ्राण शक्ति भी काफ़ी तेज है। पदचाप सुनते ही ये आदमी या जानवर को पहचान लेते हैं कि कौन आ रहा है। इनकी श्रवण शक्ति भी गजब की ही है। चलते चलते वे अंधे नूनीश के देखने की बात को लेकर आपस में मजाक करते जा रहे थे। यह उसे असहनीय लगा। गुस्से में उसने पास में पड़ा एक पत्थर उठाया। साथ चलने वाले उसकी इस हरकत से चौकन्ने हो गए। उनके कान एकदम से उसकी तरफ मुड़ गए। नूनीश यह देख हक्का बक्का रह गया। वह भयभीत हो पीछे मुड़ा और भाग खड़ा हुआ। अंधों ने उसका पीछा किया और जल्दी ही उसे पकड़ लिया। वे ऐसे दौड़ रहे थे जैसे उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा हो। यहाँ तक कि खेत की मेड़ों को भी वे सरलता से लांघ गए थे। कांटेदार झाड़ियों से भी आसानी से बच रहे थे। पकड़कर नूनीश को सयानों की सभा में पेश किया गया। एक वृद्ध ने सभा की ओर से निर्णय सा देते हुए कहा,
इसकी आंखों में दोष है। यही कारण है कि इसका मस्तिष्क ठीक ठाक काम नहीं करता। इसकी आंखें फूली हुई है, पलकें भी झपकती रहती हैं, इसलिए इसका दिमाग सही संकेत नहीं प्राप्त कर पाता। तभी इसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। इसको ठीक करने के लिए एक छोटा सा ऑपरेशन करना जरूरी है। क्या तुम लोग मुझे मेरी आंखों से वंचित करना चाहते हो? नूनीश घबराकर लगभग चीख पड़ा, लेकिन शायद उसकी बात किसी को समझ में नहीं आई। मुखिया ने कहा, अगले सप्ताह ऑपरेशन होगा, तब तक ऐसा इंतजाम करो कि किसी को हानि न पहुंच पाए। नूनीश को वापस उस कमरे में छोड़ दिया गया। उसकी भूख प्यास समाप्त हो गई, रातों की नींद उड़ गई। वह वहाँ से निकल भागने का उपाय सोचता पड़ा रहता। इधर घाटी के निवासियों को उनके भागने की अब उतनी शंका नहीं रह गई थी। वे कुछ लापरवाह हो गए थे। एक रात जब सभी सो रहे थे, नूनीश चुपके से अपने कमरे से निकला। दरवाजे पर रुककर उसने अनुमान लगाया कि कोई आसपास तो नहीं है। जब उसे विश्वास हो गया कि सब गहरी नींद में है, वह वहाँ से कुछ दूर तक धीरे धीरे दबे पांव चला और बस्ती के बाहर आ गया। बस्ती के बाहर पहुँचते ही वह पूरी ताकत के साथ भाग खड़ा हुआ। वह कब तक और कितनी दूर तक भागा उसे स्वयं पता नहीं चला। जब थक कर वह एक स्थान पर रुका तो उसने अपने आप को एक पहाड़ी गांव की सीमा पर पाया। वह थक कर चूर हो गया था। हाथ पैर कई जगह से छिल गए थे, किंतु इसके बावजूद भी वह खुश था कि वह बच गया। उसे अपनी आंखों से हाथ नहीं धोना